55वां अध्याय। और मैं सही बताऊं, मैं बच गया, क्योंकि जब मैं रात में बाइबल पढ़ रहा था तो मैं वो 1000 कदम प्रचार करना चाह रहा था। सीरियसली बता रहा हूं, मैं सोचा था कि आज 1000 कदम प्रचार किए जाएं, और मैं बच इसलिए गया कि खुदावंद ने मेरी अगुवाई इसमें नहीं करी, और मुझे पता पड़ा कि वो लास्ट संडे प्रचार हो चुका। तो खुदा बचा लेता है ना, वरना आप लोगों को रिपीटेशन में एक और टेलीकास्ट देखना पड़ता ना, एक और एपिसोड रिपीटेशन है ना। सुनेगा मेरे साथ में, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय और उसके 10 और 11 पद पढ़ेंगे। एक बात जो सिर्फ एक लाइन है इसमें, पर सुनिएगा, ये वचन बड़ा शानदार है और कई बार इसका प्रचार आपके बीच में हर जगह पर किया जा चुका है। पर सुनेगा खुदा कलाम क्या बातें करता है जी। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश आजकल से बारिश का गिरते मौसम हैं, चल रहा है। मैंने सुना रात में बारिश हुई यहाँ पे ना, मेरठ में नहीं हो रही है पर यहां हुई है ना। जिस प्रकार आसमान से वर्षा और हिम आकाश से वर्षा गिरते और हैं, हिम आसमान से गिरते हैं और वहां यों ही लौट नहीं जाते, और वह यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर भूमि पे पड़ करके उपज उग जाते हैं, उपज उग जाते हैं। जी सुनेगा आगे, हाँ। जिससे बोने वाले को बीज जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी और मिलती खाने है, वाले को रोटी मिलती है। और आगे कह रहा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी उसी होगा। प्रकार से मेरा वचन भी होगा। परमेश्वर का वचन आसमान से गिरेगा, आसमान से आएगा, और वो बोने वाले को बीज देगा, खाने वाले को रोटी देगा। पर आज ना बीज की चर्चा कर रहा हूं, ना रोटी की चर्चा कर रहा हूं, पर परमेश्वर के वचन की चर्चा करना मांगता हूं। वो कह रहा है कि ऐसे ही मेरा वचन भी होगा। आगे सुनेगा क्या लिखा जी। जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है, ये परमेश्वर का वचन जो ढेरों ढेर बार प्रचार किया जा रहा है, जगह जगह प्रचार किया जा रहा है। कई बार लगता है कि अपनी मर्जी से प्रचार कर रहे हैं, पर खुदा का कलाम कह रहा है जो मेरे मुख से निकलता है, परमेश्वर के मुख से निकला वचन है। इसलिए कह रहा हूं, इस वचन को ग्रहण किए बगैर ना चले जाइएगा, क्योंकि ये वचन हमारी सामर्थ्य है, ये वचन हमारी शक्ति है, ये वचन हमारे लिए हमारा जीवन ठहरता है। इसलिए कह रहा हूं, ये वचन परमेश्वर के मुख से निकला वचन है। आगे बढ़ेगा, हाँ। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना वो लौटेगा, व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा। परमेश्वर का वचन एक उद्देश्य के साथ आ रहा है। बिना उद्देश्य के परमेश्वर का वचन नहीं आता। ये मेरी और आपकी सोच है कि आज हम खुदा के घर में आ गए, कितना बड़ा काम किया। संडे और भी कुछ कर सकते थे, है ना। वॉशिंग मशीन में कपड़े धो सकते थे, घर की सफाई कर सकते थे, ये काम वो काम। अरे एक ही संडे होता है, इतने काम कर रहे हैं, और हमें लगता है हमने आज बहुत बड़ा काम किया है क्योंकि हम खुदा के घर में आ गए हैं। नहीं नहीं नहीं, खुदा के लोगों, ये बड़ा काम हमने नहीं किया है, ये तो परमेश्वर ने ऑलरेडी इनवाइट किया हुआ था आपको और मुझे कि हम खुदा के घर में हो और परमेश्वर के वचन को सुने। वो वचन जो मेरे लिए रोटी है, वो वचन जो मेरे लिए बीज है, वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, और कह रहा है ये बेकार नहीं लौटता। ये जब निकला है तो काम करे बगैर वापस नहीं आएगा। पर आज इस बात की भी चर्चा नहीं कर रहा हूं। सुनिए आगे क्या कह रहा जी। परंतु जो मेरी इच्छा है, परंतु जो मेरी इच्छा है, उसे वह पूरा करेगा। कहिए, परंतु जो मेरी इच्छा है। सही कह रहे थे कपिल भाई यार, नाश्ता कुछ ऐसा किया जाए कि चर्च में नाश्ता मिला कर चर्च से पहले, है ना। कहिए मेरे साथ, जो मेरी इच्छा है, जो मेरी इच्छा है। पढ़ बेटा आगे। कहां गई तू? है कहां तू? इधर। अच्छा, हाँ। परंतु जो मेरी इच्छा है, हाँ, उसे वह पूरा करेगा। उसे वो पूरा करता है। आज इस बात को आपके बीच में रखना मांगता हूं। परमेश्वर का वचन मेरी इच्छा पूरी नहीं करता। हमें लगता है कि परमेश्वर का वचन हमने, अरे ये वचन जो मैं प्रचार कर रहा हूं या जो मैं सुन रहा हूं, ये मेरी इच्छा है। हमने कई बार बाइबल उठाई और निराशा के टाइम पे वचन खोला और वचन ने कहा ये बात, ये वाली बात निकली है, ये मेरे लिए, ये मेरी इच्छा पूरी कर रहा है, ये मुझे लगता है कि मेरी इच्छा है। मगर परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आता है, वो किसी इंसान की इच्छा के लिए नहीं आता। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आता है। ये आसमान से गिरता है, ये हमें बीज की तरह मिलता है, रोटी की तरह मिलता है, परमेश्वर के मुख से निकलता है। पर ये आता इसलिए है कि मेरी भूख तो शांत करे, पर मेरी भूख को शांत करना परमेश्वर की मर्जी में है, किसी इंसान की मर्जी में नहीं है। ये परमेश्वर के मुख से निकला वचन है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आता है। ये मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं। अच्छा मुझे बताइएगा कि कितने लोग वचन को क्लेम करते हैं? करते हैं क्लेम ना? थोड़े से हाथ दिख रहे हैं मुझे, एक आधा दिखा, आशीष का हाथ दिखा पहले।
हाथ दिख रहे हैं, क्लेम करते हैं वचन को हम, कि हमने क्लेम करा वचन, ये वचन मेरे लिए, वचन मेरे लिए है, हम क्लेम करते हैं वचन को, है ना। अच्छा, कितने लोगों ने ये वाला वचन क्लेम किया है, यहोवा ईरे? सुना इसके बारे में कभी? क्या है इसका मतलब? हमारा मुहैया करने वाला, आर प्रोवाइडर, है ना। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा यहोवा ईरे, और यहोवा ईरे पढ़ते हमने कहा यहोवा तू देना मुझे, यहोवा तू देना मुझे। यही तो होता है। हम सकेती में हैं, हम कहते हैं यहोवा तू मेरा यहोवा ईरे है, तू मेरे लिए सहायता कर, मेरे लिए प्रोवाइड कर, यही होता है ना। पर जिस वचन को हम क्लेम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यहोवा ईरे, क्या यहोवा ईरे के इतिहास में गए कभी? हमने खट से पढ़ा, हमें पैसों की जरूरत है, हमने कहा यहोवा ईरे पैसे दे दे, ये होता है ना। यहोवा ईरे कर्जा मिटा दे, यहोवा ईरे ये कर दे, यहोवा ईरे वो कर दे। पर जब यहोवा ईरे के इतिहास में जाएंगे तो पता पड़ेगा कि ये वचन क्लेम करने वाला मेरे लिए है भी कि नहीं है। क्या इतिहास इसका बताइएगा मुझे, कहां था नाम इसका, ये नाम कब रखा गया? अब्राहम ने नाम रखा इसका यहोवा ईरे। क्या किया था अब्राहम ने? क्या किया था अब्राहम ने? अपने इकलौते बेटे की, उत्पत्ति 22वें अध्याय में इसका जिक्र मिलेगा, अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने के लिए निकल पड़ा और सब कुछ पूरा काम कर दिया। आप सोच के देखिए एक बाप के हृदय में क्या दर्द होगा उस वक्त, ये अपने इकलौते बेटे कुर्बान करने जा रहा है। इसको मालूम है कि अब जा तो हम दोनों रहे हैं, पर लौटूंगा अकेला। यही तो इसके मन में, इसने वेदी बना दी है, वेदी बना करके अपने बेटे को लिटा दिया है, बांध दिया है, पर अब कुछ होने जा रहा है। और जो हुआ उसके बाद उसने कहा यहोवा ईरे, क्योंकि एक मेमना पहाड़ पर चढ़ रहा था, वो उपाय लेकर के आ रहा था, और तब उसने कहा यहोवा के पर्वत पर उपाय किया जाता है, तब उसने उसका नाम यहोवा ईरे रखा। अब मुझे बताइएगा ऐसा हमने क्या दिया परमेश्वर को कि हम कहते हैं मेरा यहोवा ईरे है। अब्राहम ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और तब उसका इतिहास निकल के आया कि तब नाम यहोवा ये रखा गया। मैं इस वचन को क्लेम करने के खिलाफ नहीं हूं, पर आज जो बताना मांगता हूं वो ये कि यूं ही किसी वचन को क्लेम मत करिए। पहले जानिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। ये परमेश्वर का वचन बिना फायदा करे, बिना उसका रिवॉर्ड दिए लौटता नहीं है। जिस काम वो करने के लिए आया है वो काम करके जाएगा, लेकिन पहले जांचिए, पहले परखिए कि ये परमेश्वर का वचन जो मेरे पास आया है क्या वो मेरे लिए है, क्या ये वचन मेरे क्लेम करने के लिए है। यूं ही अपनी परिस्थितियों के साथ वचन को मैच करके क्लेम मत करिए, मगर परमेश्वर के आत्मा से पूछिए, परमेश्वर क्या ये वचन वाकई मेरे लिए है कि मैं इसे क्लेम करूं। जब मैं वचन पढ़ रहा हूं, मुझे मिला वो चंगा करने वाला, मैं बीमार हूं, मुझे लगेगा ये वचन मेरे लिए है, परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है। पर पहले उसे आत्मा की कसौटी पर कस तो लीजिए, क्या वाकई परमेश्वर आज यही वचन कह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो पौलुस तरह बातें कर रहा हो कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। सोचिए, विचार करिए, परमेश्वर के आत्मा के हुजूर बैठिए और कहिए प्रभु ये वचन मुझे मिला तो है, पर क्या वाकई ये वचन मेरे क्लेम करने लायक है। मैं बताऊंगा आगे क्यों, क्योंकि बहुत बार शैतान हमारी परिस्थितियों से खेलता है। अभी चर्च में अक्सर बात कहता हूं कि शैतान बड़े बड़े काम नहीं करता, लगता बड़ा सामर्थ्य ये करता वो करता, नहीं, वो यहां से खेलता है। वो छोटी सी बात में शंका डालेगा, बाकी सब कुछ हम खुद करते हैं। उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमसे कुछ करवा सके, वो सिर्फ यहां से बातें करेगा और बाकी काम हम खुद करते हैं। हम अपने आप को दे देते हैं कि ठीक है अब तो जैसा ये रखे। और बताऊं, अच्छा मुझे बताएगा क्या शैतान बाइबल जानता है? मैं आज शैतान को प्रीच करने नहीं आया हूं, प्रीच यीशु मसीह ही करूंगा, पर सुनिएगा बहुत गौर से। क्या मालूम है आपको, उसे मालूम है? अगर उसे मालूम है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो वचन आपको वो पकड़ा दे जिसे आप कह रहे हैं ये मेरे लिए है? हो सकता है ना। चलिए बहुत देर बातें नहीं करेंगे। ये यीशु मसीह की परीक्षा का समय याद आ गया सबको, उसी में चलेंगे। सुनेगा मत्ती 4 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ना शुरू करें। यीशु मसीह की परीक्षा कितनी बार, यूं तो कई बार हुई होगी, पर यहां पर 3 बातों का जिक्र है और इस 3 बातों में यीशु मसीह जयवंत हुआ है। आज मैं ये प्रार्थना करके आया हूं कि हम में से हर कोई इसी तरह जयवंत हो जाए परीक्षा के समय पर। सुने क्या लिखा हुआ है जी। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हाँ।
वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। निराहार रहा, भूखा रहा। तब उसे भूख लगी। भूख लगने पर, इससे पहले नहीं आता है, आप भरपूरी में रहोगे वो नहीं आएगा, जब भूख लगेगी तब आएगा। कौन? जब भूख लगी। इससे पहले यीशु मसीह सब कुछ का सारे काम कर रहा है, वो नहीं आया, पर जब उसे भूख लगी, इसका मतलब उसे मालूम है कि हमें भूख कब लगती है। वो जानता है। जब यीशु मसीह को भूख लगी, तब परखने वाला उसके सामने आया और आके मालूम है क्या कह रहा, सुनेगा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू विश्वासी है, राहुल यदि तू विश्वासी है। हम तो विश्वासी हैं, है ना, हम तो विश्वास करने वाले लोग हैं। और वो सोच के देखिए, हम विश्वासी हो करके अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं, हमसे बड़ा विश्वासी कोई नहीं। मालूम है मैंने कैसे टाइम पे विश्वास करा है। अगर मैं बैठा तो सुबह से शाम हो जाएगी गवाही देते देते। ऐसे बहुत से घर होंगे, विजिटिंग पे आप भी जाते होंगे, मैं भी जाता हूं, तो जैसे किसी नए घर में पहुंचे, उसे पता पड़ेगा ये विश्वासी पादरी है, तो कहेगा अरे पादरी साहब, अगर मैं गवाही देना शुरू कर तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, मेरी गवाहियां खत्म नहीं, प्रभु ने इतना काम किया है। और अगले ही दिन आप उसे देखो तो बाहर निकल के, मेरे समझ में ऐसे विश्वास से नहीं आते, ये कैसा विश्वास है यार। पर सुनेगा, आज ये भी चर्चा नहीं कर रहा हूं, पर वो परखने वाला यीशु मसीह के पास आया और आके कहने लगा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। क्या कह रहा है वो? क्या उसे नहीं पता कि वो परमेश्वर का पुत्र है? क्या उसे नहीं पता कि आप विश्वासी हैं? उसे सब कुछ मालूम है। वो कह रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। पत्थर रोटी बन जाएं। क्या ये गलत बात कह रहा है वो? क्या शैतान गलत बात कह रहा है? और मैं सही बताऊं, हम कई बार ऐसे वचनों को क्लेम कर रहे हैं जो खुदा की ओर से है नहीं, और ढेरों लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं रोटी से कि पत्थर से कहे रोटी बन जा, पत्थर तो रोटी बन जा, पत्थर तो रोटी बन जा। पर ये बात भूले बैठे हैं कि यीशु मसीह क्या चाहता है। यीशु मसीह ने शैतान का जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। लिखा है। कहां लिखा है? यीशु मसीह ने क्या कहा? शुरुआत कैसे की? लिखा है। लिखा है। अब लिखा है कौन कह सकता है? जो पढ़ा हो, है ना। यीशु मसीह कह रहा है लिखा है, इसका मतलब यीशु मसीह पढ़ा है ना। उसने पढ़ा तो वो कह पा रहा है, और अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मैं डंप हो जाऊंगा। अगर परमेश्वर का कलाम, खुदा का कलाम मैंने नहीं पढ़ा, मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, मैंने उसका अध्ययन नहीं करा, मेरी दिनचर्या में बाइबल का अध्ययन नहीं है, बाइबल का पढ़ना नहीं है, प्रार्थना करना नहीं है, हम तो संडे के संडे आने वाले विश्वासी हैं या थर्सडे आने वाले विश्वासी हैं, तो मैं कहना मांगता हूं हम बहुत जल्दी उसके चंगुले फंस जाएंगे। पर यीशु मसीह ने कहा लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि कहां लिखा है। और क्या क्या कहा उसने? लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। अरे फिर कहां से रहेगा भाई? भूख तो यहां लग रही है। मुझे बताइएगा, क्या यीशु मसीह जो बात कर रहा है क्या वो शारीरिक है? पर हम ऐसे विश्वासी हैं जो वचन को भी शारीरिक तौर से इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो कह रहा है कि ये लिखा है, क्योंकि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी जीवित नहीं रहेगा, पर कैसे जीवित रहेगा? परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने पढ़ा था, उसने कौन सा वचन क्लेम किया? जो शैतान ने पकड़ाया वो, या जो खुदा ने दिया वो? बताइए मुझे। मत ठहरिए किसी एक बात पर। कई बार मेरी परिस्थितियों को देख करके मैं बताऊंगा कैसे। एक लड़की मेरे चर्च में मेरे पास आई, कहने लगी भैया दुआ कर दिए, जॉब नहीं है। हमने बहुत तरस से भर के प्रार्थना करी, हमने खुदा बाप इसकी जॉब लग जाए। और जब ये अगले संडे आए तो एक गवाही दे इस बात की। वो अगले संडे नहीं आई, वो उसके अगले संडे भी नहीं आई। मैंने कॉल किया, मैंने कहा बेटा क्या हुआ, तूने बताया नहीं? कि भैया मेरी जॉब तो मंडे लग गई थी। लेकिन बता तो देती, चर्च आके गवाही। वो भैया वो 7 डेज जॉब है, अब चर्च नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि अब जो है वो संडे मेरी जॉब होती है, मैं आ नहीं पाऊंगी। भैया आप मेरी तरफ से गवाही दे दीजिएगा। बाद में पूछिएगा कौन, बता दूंगा मैं। अब मुझे बताइएगा, क्या ये जॉब खुदा की ओर से थी?
खुदा कलाम में एक आयत लिखी है कि हर एक दान और हर एक उत्तम वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। पढ़ा ना आपने ये? अब मुझे बताइएगा, ये वर्ड जो पिता इस्तेमाल किया जा रहा है, ज्योतियों के पिता की ओर से आता है, मैं उसे कहता हूँ मेरा पिता है, मेरी बेटी बनी है, क्या मैं कुछ इसको ऐसा काम करने दूंगा जो मुझसे दूर हो जाए? क्या परमेश्वर कोई ऐसी जॉब देगा आपको जो आप संडे से दूर हो जाएं, आराधना से दूर हो जाएं, आप खुदा से दूर हो जाएं, इतना समय ही ना मिले? आज सबकी समस्या भैया समय ही नहीं है, और जिनके पास है वही ज्यादा कहते हैं कि नहीं है। मैं जो कहना मांगता हूं ये कि परमेश्वर की ओर से क्या है, पहले उसे परख लीजिए। परखने का सीधा सरल तरीका जो खुदा की तरफ ले जाए वो खुदा की ओर से, जो खुदा से दूर ले जाए वो मैं नाम ही नहीं लेता किसकी ओर से। ये कह रहा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा मगर परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। अब आप मुझे बताइएगा ये बात कहां तक सत्य है? अगर इसे शारीरिक तौर पे देखा जाए, जिस्मानी तौर पे देखा जाए, तो ये कहां तक सत्य है बताइए? भूख लगेगी तो क्या करेंगे? बाइबल खोल के बैठेंगे? तब तो रोटी चाहिए ना। पर यीशु मसीह मालूम है क्या बता रहा है? वो कह रहा है हर एक वचन आत्मा की कसौटी पर कस के क्लेम करो, बगैर इसके क्लेम नहीं करो, क्योंकि वचन शैतान कई बार पकड़ा रहा है। जो खुदा के बेटे को पकड़ा रहा है वो मुझे नहीं पकड़ाता होगा? सोच के देखिए, जो खुदा के बेटे की आजमाइश कर रहा है और मैं कहूं नहीं मैं तो एबीसी प्रभात नगर का पादरी, मेरी थोड़ा आजमाइश करेगा वो, ऐसे कैसे हो जाएगा? मेरी करेगा आजमाइश वो ना। जो यीशु मसीह को नहीं छोड़ रहा वो मुझे कैसे छोड़ेगा? जो यीशु मसीह को वचन देने की कोशिश कर रहा है कि लपक तो सही, पर यीशु मसीह उस कैच को लपक नहीं रहा है। वो कह रहा अच्छा क्रिकेटर नहीं, ये कह रहा मैं बहुत बड़े कैच पकड़ता हूं, ये छोटे कैच नहीं पकड़ूंगा। यीशु मसीह हर बात को किनारे कर रहा है। आगे पढ़िएगा क्या लिखा हुआ, पढ़ बेटा आगे। हाँ, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया। पर सुनेगा, ये जो बात लिखी है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा मगर परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा, पढ़ा है किसी ने? कहां लिखा है? पढ़ा है किसी ने? जी नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह का लिखा है। जब लिखा है तो पहले पढ़ा होगा उसने, है ना? तो कहां लिखा है ये? कभी कभी जब बाइबल पढ़ते हैं तो ऊपर फूल में ना उसे भी पढ़ लिया करिए, ठीक है? जब फूल पढ़ लेंगे तो पता पड़ जाएगा ये पुराने नियम में कहां लिखी, कहां से आयत कोट की गई है। कई बार उसके रेफरेंस भी आगे मिल जाते हैं आपको, इसलिए बता रहा हूं पढ़ें तो थोड़ा सा संजीदगी से पढ़ने की कोशिश करें कि जब यीशु मसीह कह रहा लिखा है तो कहीं लिखा तो होगा। कभी क्यूरियोसिटी नहीं हुई जानने की कि कहां लिखा है ये? यीशु मसीह खुदा का बेटा कह लिखा है तो कभी जानने की कोशिश नहीं करी कहां लिखा है। अब तो पढ़ लिया होगा कहां लिखा है, नीचे के फूल पढ़ लिए। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 3 पद में लिखा है यीशु मसीह मतलब खुदा बाप कह रहा है कि मनुष्य केवल रोटी जीवित नहीं रहेगा मगर परमेश्वर के यहोवा परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। और इस बात को यीशु मसीह नए नियम में कोड कर रहा है, नए नियम बता रहा है इस बात कि हाँ ये बात यहां लिखी हुई है। और तब यीशु मसीह कह रहा लिखा है क्योंकि उसने पढ़ा था। और यही आपसे कहना मांग रहा हूं, अगर पढ़ा नहीं तो शैतान को ये कह ही नहीं पाओगे कि लिखा है, और उसी के वचनों को कैच करते रहोगे। हाँ यार ये बात सही है, ये बात क्लेम कर लो, हाँ ये खुदा की ओर से इसे क्लेम कर लो। और ना जाने कितने सालों से हम पत्थर से कह रहे हैं रोटी बन जाए, जबकि वो पत्थर रोटी बनने के लिए है ही नहीं। खुदा का आत्मा चाहता है कि हम उस बात को जवाब दें शैतान को, पर जवाब तभी दे पाएंगे जब हमने पढ़ा होगा, लिखा हुआ तभी कह पाएंगे जब पढ़ा होगा। अब पढ़ बेटा आगे सुनेगा जी। ले गया, खड़ा किया, उससे कहने लगा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। फिर रिपीट कर रहा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो चने के झाड़ पर चढ़ा रहा हो, है ना? और हम भी चढ़ते ना कई बार। कभी आपने दुष्ट आत्मा निकाली, कोई कभी गए दुष्ट आत्मा निकालते हुए देखी हो? कभी गए तो होंगे, देखा भी होगा। वो कैसी कैसी बातें कर रही होती ना। और
बहुत बार चने के झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश कर रही होती, कई बार गिराने की कोशिश कर रही होती है, पर उस समय ये याद रखना कि परमेश्वर के वचन ने मुझसे क्या बातें करी हैं वो बहुत जरूरी है। वो ऊंचे पर ले गया, कंगोरे पे खड़ा किया आगे और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। अब लिखा है, कौन कह रहा है? क्योंकि वो भी पढ़ा है। आखिर बताऊंगा कि दोनों के अंतर क्या क्या है, कैसे इसे पहचानेंगे, पर सुनेगा आगे। हाँ, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ये तो पता है कहां लिखा है, पता है ना कहां लिखा है, ये तो पता है ना, भजन संहिता 91 जबूर, सामर्थी जबूर पढ़ा है ना आपने, वहां लिखा है शैतान उस भजन को क्लेम कर रहा है और कह रहा है क्योंकि लिखा है कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। अब मुझे बताएगा ये वचन कौन सा गलत है? यीशु मसीह कूद जाना चाहिए ऊपर से, है ना? कूद जाना चाहिए ना यीशु मसीह को? हाँ भाई बिल्कुल ठीक बात है, तूने ये वचन सही क्लेम किया है, अब मैं कूद रहा हूं, देख फरिश्ते आएंगे उठा लेंगे मुझे। पर यीशु मसीह सिर्फ उसका जवाब नहीं दे रहा है, पर उसे मालूम है मेरे बाद ढेरों लोग इस बात को पढ़ेंगे, अगर आज मैं कूद गया तो हर कोई कूदेगा। और तब उसने एक एग्जाम्पल सेट किया। तब यीशु मसीह कूदा नहीं, उसने अपना जिगर देखा, जिगर रखते हैं ऐसे भी थोड़ा, एबीसी महिंद्रा एनक्लेव के मेंबर ऐसी बात थोड़ा, देख अभी कूदेंगे, पकड़ लेगा शैतान, क्या जा जब बात कर रहा तू, अभी कूदेंगे देख, और कूद के बताएंगे तो तुझे हम, और देख फरिश्ते आएंगे उठाएंगे। कभी कूदिएगा नहीं, फरिश्ते नहीं आएंगे, सीधे ऊपर ही मिलेंगे हम फिर। और यीशु मसीह उससे कहने लगा, सुनेगा, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। शैतान को जब उससे बातें चल रही हो, परिस्थिति खराब हो, बीमारी ने डेरा किया हो, मुफलिसी बढ़ती जा रही हो, कर्जे बढ़ते जा रहे हो, शैतान ढेरों बार बातें करेगा, आकर के उसका डट कर सामना करिएगा। और सामना पछातियों की तरह नहीं होता, ये तो वर्ड बोले बगैर मैं नहीं जा सकता ना। सामना ऐसे नहीं होता, उसका सामना बड़ी दीनता से होता है। और दीनता ये है, ये वचन जितना पढ़ेंगे उतना सामना कर पाएंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो सामना नहीं कर पाएंगे। उसने कहा ये भी लिखा है, और ये भी लिखा है वही कहेगा जो शैतान का सामना करने को तैयार है, जो परमेश्वर के वचन को नित्य पढ़ता है, जो रोज उसके स्केड्यूल में शामिल है कि परमेश्वर वचन पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मेरा एक समय निर्धारित है कि मैं इतना वचन परमेश्वर को दूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा। जो ये कर रहे है वही सामना कर सकते हैं, वही कह सकते हैं, क्योंकि ये भी लिखा है। 40 दिन 40 रात यीशु मसीह निराहार रहा, क्या भागा पड़ा था उसके पास? अच्छा मुझे बताइएगा, अगर वाकई पत्थर से कहता रोटी बन जा, नहीं बनती? जो मरे हुए लाजर कुछ कह रहा बाहर निकला, वो कफन में लिपटा बाहर निकल आया, क्या पत्थर रोटी नहीं बनते? पर शैतान तेरी बात क्यों मानूं? मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता हूं, मैं तेरे द्वारा नहीं चलाया जाता। और यही कहना मांगता हूं, बहुत बार हमें पता ही नहीं कि कौन सी बात पवित्र आत्मा कह रही है और कौन सी बात दूसरी आत्मा कह रही है। और हम लगे पड़े हैं, ठीक है भाई, हाँ ये वचन लो, ये वचन लो, ये वचन लो, पर वचन वो क्लेम करिए जो परमेश्वर की ओर से है। वचन वो क्लेम करिए जो पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है। यीशु मसीह कहने लगा, ये भी लिखा है। क्या लिखा है बेटा, कहां गई? तू प्रभु अपने परमेश्वर की प्रभु परीक्षा ना अपने कर। परमेश्वर की परीक्षा ना कर। शैतान बार बार चाहता है हम परमेश्वर को आजमाएं। आपकी उन परिस्थितियों में वो वचन पकड़ आता है, ये वाला वचन ले लो, ये वाला वचन ले लो, और हम उस वचन को जो शैतान की ओर से क्लेम करके हम परमेश्वर को आजमा रहे हैं। ये गंभीरता का सवाल है, बड़ा गंभीर सवाल है। ये सोच के देखिएगा, जिस परिस्थिति में आज मैं परेशान हूं, कहीं ऐसा तो नहीं जो मैं कर रहा हूं, बहुत समय हो गया प्रार्थना करते हुए, लौट कर आंसर नहीं आ रहा। ये सोच तो लो, जिस वचन को लेकर के प्रार्थना कर रहे हो, क्या वाकई वो परमेश्वर की ओर से है भी कि नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह शैतान का जवाब दे रहा, कह रहा है ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। आप तो सब जान गए, वो नीचे फूल बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है, कहां लिखा है ना? कहां लिखा है? 6:16। अच्छा, मुझे सब पढ़ने के बाद मैंने फूल देखे। 6:16
6:16 में लिखा है कि तू परमेश्वर की परीक्षा ना करना। यह भी लिखा है उन परिस्थितियों में जिसमें आप हैं। कई बार मुझे लगता है कि जब मैं कर्जे में हूं तो यहोवा ईरे शब्द मेरे लिए है। गलत नहीं है, हाँ हो सकता है कि हो, पर पहले पवित्र आत्मा से पूछ लीजिए कि क्या ये वचन वाकई मेरे लिए है। अगर है तो उपाय आएगा, और नहीं है तो उपाय नहीं आएगा। और उपाय अगर नहीं आया है तो उसे जस्टिफाई मत करिए। डैनियल ने प्रार्थना करी थी और तब उसकी प्रार्थना रुक गई थी, फिर मिकाएल आया, लड़ाई करी और आंसर लेकर आया, मेरी प्रार्थना भी रोक ली गई होंगी। जस्टिफाई मत करिए, जस्ट एक काम करिए, घुटनों पर आइए, कहिए प्रभु क्या वाकई ये यहोवा ईरे शब्द मेरी इस परिस्थिति के लिए था? है तो वचन हर एक हमारे लिए, पर इस परिस्थिति के लिए यहोवा ईरे था क्या? क्या मैंने कुछ ऐसा किया है? अब्राहम ने अपना इकलौता पुत्र कुर्बान करने के घर से निकल गया था, क्या मैंने ये किया है? क्या मैंने ऐसा कुछ किया है कि मैं यहोवा ईरे क्लेम कर सकूं? अगर मैंने नहीं किया तो मैं कैसे क्लेम करूंगा? क्या मैंने किसी ऐसी घटी में अपने आप को परमेश्वर के सामने रखा है, प्रभु मेरे पास नहीं पर मैं तेरे घर के लिए दूंगा, मेरे पास नहीं पर मैं सहायता करूंगा, मेरे पास नहीं पर मैं ये वाला काम करूंगा? क्या कभी ऐसी किसी परिस्थिति पढ़ करके परमेश्वर के घर में या परमेश्वर के लोगों के लिए या किसी के लिए खड़े हुए हैं तो हम ये क्लेम कर सकते हैं? पर अगर कुछ नहीं किया तो यहोवा ईरे कैसे क्लेम कर सकते हैं? सोच के देखिए। और यही बात वो कह रहा है क्योंकि लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। अगली बात पढ़ दे बेटा। हाँ, तब इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। तब इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। भैया इंटरव्यू हुआ था, मालूम पैकेज कितने का मिला है? कितने का? 6.5 लाख रुपए का। 6.5 लाख रुपए एनम नहीं पर मंथ। अब तो ये खुदा की ओर से ही है, ये तो खुदा की ओर से ही है। भैया देखो, चर्च नहीं आ पाएंगे, आराधना तो नहीं कर पाएंगे, पर घर पे टाइम पूरा देंगे, सब कुछ करेंगे। और ये बताओ पैसा कितना देना है? ढेरों लोग खुदा के कलाम को पैसों में तोल रहे हैं। वही कहते हैं बस हमें ये बताइए कितना खर्च करना, हम खर्च करने को तैयार हैं, पर समय नहीं दे पाएंगे। मैं कहना मांगता हूं, फिर शैतान के झांसे में कंगूरे पे लेकर गया है और सब कुछ दिखा रहा है, इसमें सब कुछ हो जाएगा, अरे बहुत बढ़िया, सारे कर्ज मिट जाएंगे, मैं तो पूरे खानदान के कर्ज निपटा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अरे क्या बताऊं, सोने की थाली में खाना खाया करूंगा, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, ये सही रहेगा। और खुदा ने कहा भी तो है मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे। फिर आयतें याद आनी शुरू होंगी और आपको, मुझे लगता है कि ये खुदा भी याद दिला रहा है, नहीं, ये शैतान याद दिला रहा है आयतों को। मैंने तुझे स्मरण किया है कि मैं तुझे आशीष दूं, होने लिखा तो है 115 अध्याय बन से था, और खुदा की ओर से, खुदा की ओर से नहीं। यही तो समय है सही समय से ये तय करने का कि ये आयतें किसकी ओर से हैं। अगर जो मैं खुदा की राह पर चल रहा हूं, अगर ये मुझे नौकरी, ये बातें, ये शादी, ये चीजें, ये रिलेशन, ये सब कुछ अगर मुझे खुदा की ओर ले जा रहा है तो ये खुदा की ओर से है। अगर खुदा की ओर नहीं ले जा रहा तो खुदा की ओर से नहीं है। कंगूरे पर लेकर खड़ा कर दिया, कह रहा ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। और बात मालूम है किससे कर रहा है? जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है ना। वो बातें जमीन की कर रहा है। वो कह रहा तू किस बात की चर्चा कर रहा है? मैं तो आसमानी फिराक में हूं, मैं तो आसमान की बातों की फिराक में रहता हूं। तब यीशु मसीह ने एक बात और कही, सुनिएगा क्या लिखा जी। ऐसा लगा जैसे यीशु मसीह इरिटेट हो गया, इसकी परीक्षाओं से वो गुस्सा हो गया। सुनिए क्या क्या कह रहा है यीशु मसीह। हाँ, तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा, हे शैतान दूर हो जा। ये भी करिए, जब परिस्थितियां खराब होती नजर आए, कोई रास्ता ना दिखे, तो एक दिन खड़ो गए, भाग यहां से, चल दूर हो जा। ये भी करना पड़ेगा, पर ये करने के बाद भी ऐसा नहीं कि वो ऐसे हट जाएगा, उसे फिर जवाब बाइबल से ही देना पड़ेगा। क्या लिखा है बेटा? क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, अपने परमेश्वर यहोवा को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। फूल देखिए कहां लिखा है, ये 8:13 यीशु मसीह उसे डांट रहा है, पर डांट के बाद उसको आयत देके भेज रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ा है, ये लिखा है।
और मैं फिर कहना मांगता हूं, अपनी परिस्थितियों में सिर्फ डांट काफी नहीं है, उस डांट के साथ परमेश्वर का वचन भी है जो आपको ये जो आप ये कहेंगे कि ये भी लिखा है। शैतान तो मुझे वचन दे रहा है और मैं पढ़ भी रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि बाइबल की बातें हैं और मैं कह भी रहा हूं, हो सकता है मेरे लिए हो भी, पर मैं तेरी बात क्यों मानूं? अगर परमेश्वर की ओर से होगा तो ये वचन मेरे पास आएगा, क्योंकि उसका वचन उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आता है, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आता। बाइबल में ढेरों बातें लिखी हुई हैं और हर एक बात लिखी हमारे लिए गई है, पर किस समय के लिए कौन सा वचन है ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में तय करिए। किसी इंसान की अगुवाई में नहीं, किसी और तरीके से नहीं, पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में तय करिए। अच्छा, अब सुनिएगा एक बात, मैं बस 2-3 मिनट और लूंगा। सुनिएगा बात, शैतान ने जितनी भी परीक्षा की, 3 परीक्षाएं करी इसने ना, इस 3 में अगर आप गौर करें तो ये सारी बातें जिस्मानी हैं, है ना। पहली परीक्षा क्या थी? सुनिए, बताइएगा। पहली परीक्षा भूख। भूख जिस्मानी, वो जिस्म की भूख की बात कर रहा है। आते उलटती है ना, मेरे तो अक्सर उलटती हैं, बहुत तेज भूख लग रही है, और अगर खाना जल्दी खा लो तो रात में ज्यादा उलटती हैं। मिलता नहीं, बहुत फर्क है, अब नहीं मिलता, अब तो सब बंद चल रहा है तो नहीं मिलता, बात अलग है। और उस समय पर यह वचन आ रहा है। शैतान जो बात कर रहा है वो जिस्मानी कर रहा है, और यीशु मसीह जो आंसर दे रहा है वो आत्मिक दे रहा है। एक दिन एक चैनल देख रहा था, मैं डिस्कवरी देख रहा था, पुरानी बात है, और डिस्कवरी देखते देखते मैंने देखा कि बाज होता ना, क्या कहते हैं उसे, ईगल, बड़ा वाला ईगल, वो आया, उसने सांप को अपने पंजों में उठाया और उठा करके आसमान तक, ऊपर तक ले गया और ले जा करके वहां से छोड़ दिया। जब वहां से छोड़ दिया तो आते आते वो जमीन पे गिरा, उसकी कुछ वेन्स होती हैं फट गई और वो मर गया। और जैसे मैं उसे देख रहा था, जैसे खुदा का रूह मुझसे बात कर रहा था, खुदा के रूह ने मुझे बताया यही करना है। मैंने कहा प्रभु विस्तार से बताओ, समझ नहीं आया क्या करना है। कह रहे शैतान को घसीट कर अपने बैटलफील्ड में लेकर के आओ, उसके बैटलफील्ड में तुम उससे हरा नहीं पाओगे। जिस्म की ख्वाहिश है उसका बैटलफील्ड है, हमारा नहीं है। कम ऑन चर्च, रिसीव इट। जिस्म की ख्वाहिश है, शारीरिक जरूरत है, उसका बैटलफील्ड है, और वहां उसे नहीं हरा पाओगे। उसे घसीट कर यीशु मसीह अपने बैटलफील्ड में लेकर के आया है, आत्मिक बैटलफील्ड में लेकर के आया है। कह रहा है यहां मैं तुझे हरा दूंगा, यहां तुम उसे नहीं जीत पाएगा, क्योंकि लिखा है मनुष्य केवल रोटी जीवित नहीं रहेगा, मगर परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। ये हमारा बैटलफील्ड होना चाहिए। जमीन पर अगर वो पक्षी उससे लड़ता तो शायद हार जाता, पर उसने कहा, उसने मौका देखा, उसे उठाया और आसमान में ले गया और वहां से उसे छोड़ दिया। कह रहा तेरा बैटलफील्ड वो हो सकता है, पर मेरा बैटलफील्ड वो है। और आज कहना मांगता हूं हर एक विश्वासी से जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, हमारा बैटलफील्ड वही तो है। और यीशु मसीह सिखा रहा है उसे घसीटो अपनी तरफ, उसे लेकर के आओ, पर आत्मिक जगह पर लेकर के आओ, अपने बैटलफील्ड में, अपने युद्ध क्षेत्र में लेकर के आओ। वहां तुम उसे हरा सकोगे। अगर तुमने उसके युद्ध क्षेत्र में उसे छेड़ा तो तुम हार जाओगे। इसीलिए यीशु मसीह हर बात का आप गौर करेंगे आत्मिक जवाब दे रहा है। उसने एक बार भी चर्चा जिस्म की नहीं करी है। मुझे बताइएगा, क्या वाकई में जब भूख लगेगी कि वचन पढ़ के शांत होगी आपकी भूख? नहीं होगी। रोटी वक्त रोटी ही चाहिए, पर यीशु मसीह कह रहा है रोटी का इंतजाम मालूम है कैसे होगा? 6 अध्याय मत्ती का कौन सा पद है वो? तुम पहले 33, तुम पहले कंप्लीट करिए जोर से, पहले, अरे जोर से बोलिए, पहले, अरे और जोर, अरे पहले कौन बोल रहा है? आयत बोलिए। अरे कत्थई भाई ऐसे करोगे? पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, और फिर क्या कह रहा है? ये सब वस्तुएं जिसका वो लालच तुम्हें दिखा रहा है, हमें दिखा रहा है, कह रहा है इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ, बहुत मजा आएगा, ये सारा ऐश्वर्य वैभव जो कुछ भी है सब मिल जाएगा। इधर आकर तो देखो बढ़िया पैकेज दूंगा, सब कुछ अच्छा करूंगा, पर संडे छुट्टी नहीं मिलेगी, तो छुट्टी नहीं मिलेगी, देख लो क्या करना है, पर बड़ा पैकेज है, बहुत बढ़िया काम होगा तुम्हारा। उससे कहो, क्योंकि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा,
पर परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये बाकी वस्तुएं तुम्हें आपसे आप मिल जाएंगे। इट शैल बी एडेड अनटू यू। ये जुड़ जाए। कभी आपने मैग्नेट देखी चलती हुई ऐसे? एक दिन मैं एक कबाड़ी को देख रहा था जो लोहा चुकते हैं तो उसने क्या किया, एक मैग्नेट बांध ली और ऐसे रेत में उसको लेके चलता रहा, और मैं देखा था कि उसके साथ सारी जो कील वील्स होते हैं वो सब जुड़ जा रही थी। तो मुझे खुदा कला ने वहां बताया कि ऐसे ही जोड़ूंगा, तू चलता चल, बस मैग्नेट बन के चलता चल, ये सब वस्तुएं एडेड हो जाएंगी। इट शैल बी एडेड अनटू यू। ये जुड़ती जाएंगी। और मैं इस बात का जीवित गवाह हूं। कभी नहीं सोचा था कि अपना मकान हो जाएगा, कभी प्रार्थना भी नहीं करते अपने मकान के लिए। सिर्फ ये कहा था कि प्रभु जब इस धरती से जाऊं तो बनी के लिए कुछ छोड़ जाऊं। सिर्फ इतनी सी बात की प्रार्थना करता था। और मैं बताऊं, हम लोगों के पास रिसेंटली 1 साल हुआ है, हमने अपना घर खरीद लिया। इट शैल बी एडेड अनटू यू। सिर्फ चलते जाइए, सिर्फ उसकी खोज करते रहिए। शैतान के बैटलफील्ड में नहीं हरा पाएंगे आप उसे, इसलिए उसे घसीट करके लेकर आइए और कहिए यहां हम तुझे हराएंगे। और वो हार जाएगा। कैसे? जैसे यीशु मसीह से हारा। उसने कहा चल भाग यहां से, चला गया ना वो। उसके बाद क्या हुआ? जब चला गया तो क्या हुआ? क्या लिखा है आगे? फरिश्ते उतर आए। जिन फरिश्तों की चर्चा वो करते हैं गिर जाओ तो आएंगे, नहीं गिरने के बाद फरिश्ते नहीं आते। खड़े रहो अपनी जगह, फरिश्ते आते हैं। अपनी जगह खड़े रहोगे फरिश्ते आएंगे, गिरने पर फरिश्ते नहीं आते। शैतान यही बताएगा गिर के देखो फरिश्ते उठा लेंगे। और बहुत से लोग गिर गए हैं कि काश की फरिश्ते आ जाएं, पर गिरे हुए के लिए फरिश्ते नहीं आते। जो अपनी जगह खड़े रहते हैं, अडिग बने रहते हैं, उनके लिए फरिश्ते भी आते हैं। तब आगे लिखा फरिश्ते आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। जिस रोटी की चर्चा वो कर रहा था वो रोटी भी फरिश्ते लेकर के आए होंगे। उसके हाथ पांव दबा रहे होंगे, अरे यीशु मसीह बहुत थक गए भाई, 40 दिन 40 उपवास प्रार्थना करके आए हैं। फरिश्ते आपकी सेवा करके लिए ठहराए गए हैं। इब्रानी में इसका जिक्र मिलेगा कि वो आत्माएं उन उद्धार पाने वाली आत्माओं के लिए ठहराई गई हैं। जो कहना मांगता हूं वो ये, सिर्फ यूं ही जो वचन आपको पकड़ा दिया जाए, जो आप पढ़ लें, जो आपकी परिस्थिति से मैच कर जाए, उसे ऐसे ही क्लेम मत कर लीजिए। चेक करिए, हो सकता है परमेश्वर की ओर से हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर चेक कर लीजिए कहीं लपू झन्ना या झुंझुना शैतान ने हाथ में तो नहीं कि बजाओ इसे झन 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 झन, यहोवा यिरे, यहोवा राफा। पहले सोच लीजिए। वो देखिए, वो आप विश्वासियों से बाइबल के थ्रू ही बातें करेगा। वो और तरीके से बातें नहीं करेगा, क्योंकि और बात तो आप जान जाओगे इस बात को। इसलिए वो बाइबल से ही बातें करेगा और बाइबल की बातों में ही फंसाएगा। मत फंसिए, पर उससे कहिए शैतान तो दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने परमेश्वर यहोवा ही की उपासना कर, उसी को दंडवत कर। जो वचन परमेश्वर की ओर से होगा वो आत्मा की बातें करेगा, आत्मिक बातें करेगा, जिस्मानी बातें नहीं करेगा। और जो शैतान की ओर से होगा वो सिर्फ जिस्मानी बातें करेगा, सिर्फ जिस्मानी। समझ रहे हैं? सिर्फ मतलब सिर्फ उसमें चर्च, आराधना, बाइबल, प्रार्थना ये कहीं शामिल नहीं होगी। वो सिर्फ आपको जिस्मानी टॉफी पकड़ाएगा, ये चूसते रहो बहुत मजा आएगा। और यीशु मसीह कह रहा है उसे आत्मिक फील्ड में ले आओ, उसे अपने युद्ध क्षेत्र में ले आओ, उसे आत्मा की बातें करो। और ये तभी कर पाएंगे जब मैं कह पाऊंगा लिखा है, ये भी लिखा है। और ये भी लिखा है कौन कह सकता है? जिसने पढ़ा हो। प्लीज पढ़िए इसे पढ़े बगैर हम एक अच्छे विश्वासी की शक्ल में या खुदा के लिए विश्वास योग्य नहीं बन पाएंगे। मैं मानता हूँ बहुत बिजी है, मैं मानता हूँ बहुत सारी बातें हैं, पर इसके लिए समय निकालना एक विश्वासी के लिए नितांत और नितांत आवश्यक है। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु।
वापस नहीं लौटता पर मेरी इच्छा को पूरा करता है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आता है, मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं आता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। अपनी जगह पे खड़े होकर के अपने हाथों को उठा करके आसमान के खुदा के प्रभुओं के प्रभु तेरी महिमा हो, सामर्थ्य अद्वैत परमेश्वर तेरी महिमा हो, यहोवा सदाए तेरी महिमा हो। यीशु 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 यीशु, वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है। तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आज एक बार फिर से तेरे सामने है। पवित्र आत्मा, जब तू बहुत आयस से हमारे मध्य में है, आज फिर से कहना मांगते हैं प्रभु, वो वचन जो तेरी ओर से है वो हम तक पहुंचने पाए।
पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर। हम शैतान के दिए वचनों पर नहीं, पर तेरे दिए वचनों पर चलना चाहते हैं। हम तेरी महिमा करना मांगते हैं, हम तेरे करीब आना चाहते हैं प्रभु। हम किसी भी तरह तुझसे दूर नहीं होना चाहते और हर एक उस चीज से दूर रहना चाहते हैं जो हमें तुझसे दूर करती है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर। इसलिए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर। हमारी अगुवाई कर पवित्र आत्मा, हमारी अगुवाई कर पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, आज तेरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं और कहता हूं अगुवाई कर। वचनों को समझने में अगुवाई कर, क्या शारीरिक है और क्या आत्मिक है इसे जानने में अगुवाई कर। क्या शैतान की ओर से और क्या परमेश्वर की ओर से, इसे समझने में हमारी अगुवाई कर प्रभु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद। एक एक जन जो आज ये कह रहा है प्रभु मेरी अगुवाई कर, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा तेरी ओर से इन सबों की अगुवाई हो और ये जान सके परमेश्वर तेरा वचन जीवित है, सामर्थी है और हमें तेरे करीब लेकर के आता है। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। एक एक पर तेरा अनुग्रह आसमान से ठहर जाए। दया करिए प्रभु, यीशु के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।